स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का आएगा फॉर जितना हमने पढ़ा है। हमने क्या कवर किया? चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो ये एक ना गलती है, ये जो हमारी बुक है संदीप गर्ग में, ये नोट कर लीजिए कि इसके अंदर ध्यान से समझना है इस पॉइंट को कि यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इन दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि या ये दोनों ही ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, क्या जिसको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1 बोलती है स्टडी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? ऑल द कॉटन फर्म्स। ठीक है, जब हम ऑल कॉटन फर्म की बात करते हैं तो वो क्या बन गई? इंडस्ट्री। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। क्यों? देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में ध्यान से गौर से देखिए कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व एग्रीगेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फर्म्स। देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब है कि जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल फर्म्स हैं उनका टोटल, यानी ऑल द कॉटन टेक्सटाइल फर्म्स। ये हमारा ट्रू है। ठीक है, क्यों ट्रू है? क्योंकि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, वो किस में आता है? ऑल द फर्म्स। क्या होती है वो? ऑल द फर्म्स। और ये किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक में। ठीक है, और दूसरी चीज़ जब हम किसकी बात करते हैं? फर्म की, सिंगल फर्म की। ये किस में आएगा? सिंगल फर्म, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जब हम ऑल द फर्म्स की बात करते हैं तो क्या बन जाएगी? इंडस्ट्री। सो यू विल, पहला वाला फॉल्स है क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब है कि इसमें सारी की सारी फर्म्स आ जाएंगी। तो ये ट्रू है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए अब इस पे आते हैं। रीड द केस स्टडी केयरफुली, रीड द केस स्टडी केयरफुली and answer the questions after reading the case study. So, अब इस केस स्टडी को अच्छे से रीड करते हैं और इस केस स्टडी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अब हम इस केस स्टडी को रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए रीड करते हैं। द लैक ऑफ क्लियर कनेक्शन बिटवीन macroeconomics and microeconomics has a long been a source of disconnect between economists. देखिए ये जो कनेक्शन है माइक्रो एंड मैक्रो का, वो एक लॉन्ग सोर्स बन गया है, लॉन्ग सोर्स ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमिक्स। एक एरो है, एरो ने इसको मेजर स्कैंडल बोला कि न्यू क्लासिकल प्राइस थ्योरी जो है वो अकाउंट नहीं करती मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आगे इकोनॉमिक्स आए, ल्यूकेस एंड सार्जेंट। इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो केनेस्टियन का मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो फंडामेंटली फ्लूइड है, मतलब उसमें मिस्टेक्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें लैक करती हैं जो कीन्स ने बनाया था। काउंटलेस स्टूडेंट्स एंड practitioners alike have complained of the synophractic nature of the discipline, whose two major branches project
रेडिकेटली डिफरेंट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो काउंटलेस स्टूडेंट और जो प्रैक्टिशंस थे उन्होंने क्या बोला कि सिजोफेनियक नेचर है टू ब्रांचेस की, जिसकी हम बात करें मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की. नाउ इट इज़ नॉट हार्ड टू सी व्हाई दिस लैक ऑफ यूनिटी शुड बॉदर इकोनॉमिक्स. देखो इकोनॉमिक्स जो थे अलग अलग, जिसमें बात हुई ल्यूकेस की, सार्जन की, न्यू क्लासिकल की, तो ये आपस में एक तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे कि माइक्रो एंड मैक्रो टू ब्रांचेस के बीच में. सो एक कंडीशन अराइज हो गई कि इन इकोनॉमिक्स के बीच में यूनिटी अराइज नहीं हो रही थी. किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी. ये एक्सप्लेनेशन जो अनसेटिस्फाई कर रही थी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन को. नाउ थ्योरीज दैट मस्ट बी अल्टर्ड. देखो थ्योरीज में चेंज होना चाहिए जब वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करती है और पुरानी ब्रेक हो जाएगी, और जो पुरानी चीज़ें ब्रेक होके लॉस नया न्यू एप्लीकेशन जब आएंगी तो ये लॉस वगैरह ब्रेक होंगे. ठीक है, अब ये तो हमने केस स्टडी पूरी स्टडी कर ली, मैंने आपको वैसी मीनिंग बता दिया. ये पूरा क्या है बुक में. हम ये पार्ट 2 है, तो सेकंड है बुक का ना. तो देखो बच्चों, इतना ज़्यादा मैंने पढ़ दिया, बट ये चीज़ ना आपको ट्विस्ट करेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने जाओगे. ये चीज़ फैक्ट है. अब फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी एक शॉर्ट ट्रिक. अब आपको बच्चों जितना मैंने समझा दिया, इस चीज़ को पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है. इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि देखो मैंने पूरा रीड किया, मेरे 5 to 6 मिनट्स वेस्ट हो गए, बुरी तरह वेस्ट हो गए. तो सीधा क्वेश्चन रीड करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है किसके बीच में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में. तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें बस वही बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. पॉइंट नंबर 1 में लिखोगे माइक्रो स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो स्टडीज ओवरऑल एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर. ठीक है, दूसरा अब और इसके अंदर एक और चीज़ की दोनों चीज़ें आपस में डिपेंड नहीं करती. ठीक है, द ब्रांचेज इन इन्फ्लुएंस द अदर. फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज सेविंग माई हाउस होल्ड शेल डेफिनेटली कॉज अ फॉल इन कंजप्शन इन एन इकोनॉमी. अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड में फॉल कॉजिंग अ कट इन अ लेवल ऑफ आउटपुट. वो कह रहा है कि अगर चेंज होता है द चेंज इन वन इन्फ्लुएंस द अदर, मतलब देखो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आपस पे डिपेंडेंट नहीं करती, क्योंकि माइक्रो इंडिविजुअल की बात करेगा और मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल. बट अगर एक में चेंज आता है तो एक में चेंज आने के कारण वो दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालेगा. जैसे कि अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड ने बहुत ज़्यादा सेविंग करनी स्टार्ट कर दी, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, सेविंग का क्या मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो एक बंदे ने सेविंग बहुत ज़्यादा कर दी. तो अब मैंने जितनी भी इनकम की, मैंने सारी इनकम सेव ही कर ली, तो मैं खर्च तो करूँगी नहीं. अब इस पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रभाव पड़ेगा कि जो कंजप्शन होगी वो कम हो जाएगी. अब मुझे देख के सारे लोग ही सेव करना चालू कर देंगे, इसलिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एग्रीगेट कंजप्शन हमारी फुल हो जाएगी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड में फॉल, देखो जब मैं कंज्यूम ही नहीं करूँगी तो, और लोग भी कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि हर इंडिविजुअल सेव कर रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि जब मेरी कंजप्शन कम है तो मैं डिमांड तो कुछ करूँगी नहीं, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई. तो माइक्रो का इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस किस पे पड़ा, मैक्रो पे, कि मैंने सेव ज़्यादा किया जिसके कारण मैं कंज्यूम अब कम करूँगी, और अगर मैं कंज्यूम ही नहीं कर रही तो मेरी डिमांड भी गिर जाएगी. इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी, जो मेरी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स. चलो हम दूसरी तीसरी चीज़ बता रहे हैं कि अगर प्राइस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, तो महंगाई हम किस में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना. तो अब महंगाई होने से क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो फॉल हो गई, जिसके कारण हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं और एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होगी. तो देखो महंगाई हुई, महंगाई के कारण इंडिविजुअल इनकम किस में आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. किस में आएगी, ये इंडिविजुअल इनकम
माइक्रो में। माइक्रो का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इन्वेस्टमेंट, यानी अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी, मैक्रो पे। और एम्प्लॉयमेंट भी किस में आता है? मैक्रो में। तो इससे हमें क्या क्लियर समझ आ गया? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक दैट द जनरल प्राइस लेवल इज एनी रेफरेंस एट द माइक्रो लेवल? यानी जो हमारा प्राइस लेवल है, जो जनरल है, उसका कोई कनेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल के साथ? तो आइए देखते हैं। जनरल प्राइस लेवल एक मैक्रो इशू है, यानी जो प्राइजेस जनरली राइज होते हैं या फॉल होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। अब इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस किस पे पड़ेगा? माइक्रो पे भी पड़ेगा। जैसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, वो क्या मॉनिटर करता है कि जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहा है। यानी देखो, आप एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, मैं कब प्रोड्यूस करूँगी? प्राइस लेवल देख के जो एक प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है। इफ प्राइजेज आर राइजिंग, देखो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन हाई होंगी। देखो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने अगर ये शर्ट प्रोड्यूस करनी है तो मैं देखूँगी कि ये शर्ट जो मैं प्रोड्यूस करूँगी वो मार्केट में मेरी कितने की बिकेगी। अब मार्केट में प्राइजेस बढ़ते जा रही हैं तो उससे किस पे इम्पैक्ट होगा? मेरी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगी कि प्राइस तो मुझे कल को ज़्यादा मिलेगा अगर मैं ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लूँगी। तो इट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इफ ऑन द अदर हैंड। देखो अब मैंने तो देख लिया कि मेरा तो फ़ायदा है शर्ट प्रोड्यूस करने में, क्योंकि शर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा, कल को आज भी बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा, परसों भी बढ़ेगा, रोज़ बढ़ा हुआ मुझे प्राइस मिलेगा, जिसके कारण अब क्या होंगे? मैं तो अकेली हूँ मार्केट में, इस देखा देखी में 10 प्रोड्यूसर और आ जाएंगे, जिसके कारण इकोनॉमी में क्या होगी? बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इससे क्या हुई? इन्वेस्टमेंट। बट अगर प्राइस गिर रहे हैं, अब यही शर्ट मेरी दिनों दिन सस्ती बिक रही है, तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगी, ना शर्ट मैन्युफैक्चर करूंगी, ना इन्वेस्ट करूंगी। तो ये दो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक का इम्पैक्ट किसका पे पड़ता है? जनरल प्राइस लेवल का इम्पैक्ट माइक्रो पे पड़ता है। ठीक है। ये केस स्टडी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जितना हमने माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में स्टडी किया। अगर आपको और इस तरीके की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो डू शेयर, लाइक एंड कमेंट कि किस किस चीज़ों की वीडियो आप चाहते हो। थैंक यू।